हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एवतार कंपोनेंट के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टाइपोग्राफी कंपोनेंट के बारे में सीखा था, तो आपने अंत तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये एवतार कंपोनेंट है और एवतार कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के एवतार्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर एवतार एवतार और आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से एवतार कंपोनेंट हमारा इंपोर्ट हो गया है। और अब मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा एवतार। क्लोज़ करेंगे तो इसके अंदर मैं सिंपल जी लिख लेता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एवतार इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जी दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर इसको मैं जी एच दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एस एक्स इसको मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पर एस एक्स के ज़रिए बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ डीप ऑरेंज कलर। ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारा डीप ऑरेंज कलर मटेरियल यूआई की तरफ से इंपोर्ट भी हो गया है। तो इसको मैं डीप ऑरेंज 500 कर देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के साथ हमारा ये अवतार दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पर मैं जी एच लिख लेता हूँ। ठीक है, डबल फिगर के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको डीप पर्पल कलर दे देता हूँ, डीप पर्पल। ठीक है, यहाँ पर मैं 500 ही रहने देता हूँ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पर्पल कलर के साथ जी एच डबल फिगर के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डबल वर्ड के साथ। और अब मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और साइज़ मैं इसको बताता हूँ कि किस तरह हम पास करवा सकते हैं। मैंने साइज़ एस एक्स के ज़रिए विड्थ इसकी लेता हूँ। सबसे पहले विड्थ देते हैं जी इसको 24 और हाइट इसको मैं दे देता हूँ जी 24। बराबर हाइट और विड्थ सेम देनी है। ठीक है, 24 सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल साइज़ का हमारा अवतार दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसकी विड्थ मैं 56 कर लेता हूँ और हाइट भी 56 कर लेता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लार्ज साइज़ का अवतार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं फ़र्स्ट वाला कॉपी करता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ भी आपको दिखाता हूँ। ये कॉपी करके नीचे यहाँ पर इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्मॉल साइज़, एक मीडियम और एक लार्ज साइज़ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो मीडियम साइज़ होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है। ठीक है, और अब मैं इस एच वाले को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो मैं इसके वेरिएंट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ए लिख लिया है और इसके अंदर मैं वेरिएंट पास करवा देता हूँ, सिंपल वेरिएंट। इसके अंदर मैं स्क्वायर करूँगा। ठीक है, स्क्वायर सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमारा अवतार। ठीक है, अवतार स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसका कलर मैं डीप पर्पल कर लेता हूँ। ठीक है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं और इसका जो वेरिएंट है ये मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ। ठीक है, राउंडेड सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर से राउंडेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम अवतार के वेरिएंट पास करवा सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा एक बार और यहाँ पर ये मैं आपको इसके अवतार जो है हमारा
आइकन के साथ कैसे दिखाई देता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मटेरियल आइकन से एक आइकन मैंने ईमेल आइकन ले लेता हूँ। आप कोई भी आइकन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ईमेल आइकन लिया, कॉपी करेंगे इसको और कॉपी करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट हो गया। और इसको मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको सिंपल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सेल्फ क्लोज़ किया है। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एवतार जो है आइकन के साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एवतार आइकन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम आइकन भी लगा सकते हैं, कोई और भी आइकन आप लगा सकते हैं। मैंने इसका कलर पर्पल किया है तो आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर के साथ भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एवतार ग्रुप के बारे में बताता हूँ कि एवतार ग्रुप हम किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एवतार ग्रुप लिया मैंने, ऊपर इस आप देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करूँगा और इसको कॉपी कर लेते हैं और ये जितने भी हमने अवतार बनाए हैं इस ग्रुप के अंदर हम इसको रैप कर देंगे। ठीक है, तो सेव करेंगे और यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमम दे देता हूँ कि कितने दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे 5 अवतार्स दिखाई दे रहे हैं और +5 हमारे और इसके आगे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 प्लस हैं। और यहाँ पर अगर मैं 3 करता हूँ, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 3 दिखाई दे रहे हैं और 7 प्लस। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं इसको 7 करता हूँ, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये 3 प्लस हैं और 7 दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ, टोटल। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 5 दिखाई दे रहे हैं और +3 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ जी 10 कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि +6 हैं और 4 दिखाई दे रहे हैं। टोटल 4 दिखाई दे रहे हैं और प्लस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 80 किया है तो आप देख सकते हैं कि ये +76 हैं और 4 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हम अवतार ग्रुप भी मैनेज कर सकते हैं। तो आपको मैंने इसकी मैक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताया और SX के ज़रिए हमने कलर्स पास करवाए हैं, हाइट और विड्थ इसकी पास करवाई है। मैंने आपको इसके वेरिएंट के बारे में कंप्लीट गाइड किया है। तो फ्रेंड्स, अवतार हमारा कंप्लीट हुआ। इतने तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।